हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। तो आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का क्वेश्चंस पेपर, जो कि समय 3 घंटे का होता है और पूर्णांक इसमें 100 रहते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया 1 से 5 तक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जो 5 अंक आवंटित है और 1-1 अंक का होता है। इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। और किसी पेपर में क्वेश्चंस के सामने लिख दिया जाता है कि कितने नंबर का होता है, और इसमें भी पहले से ही सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो कोई सा भी पेपर पढ़ने या लिखने से पहले निर्देश अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमें क्या करना है, किसमें के कितने अंक आवंटित किए गए हैं, उस हिसाब से हम पेपर को कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। तो कोरोना महामारी के कारण जो भी ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा दे रहे हैं घर बैठे, तो इस प्रकार से परीक्षा दे सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में अभी 12वीं का पेपर है, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर हल करके बस लिखना है और अपने को अपने विभाग में जमा करना है। जो भी कॉलेज स्कूल वाले हैं अपने विभाग में जमा कर दीजिए, आप पास हो जाएंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। तो इसमें पहले आंसर मैंने लिख दिया है सन 1943 से। ख अध्यक्ष महोदय, निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। ब व्यंग्य। ग प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? कानपुर। घ दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 24। आखिरी वाला है, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है। तो इनकी तो सभी को पता ही है, मालवी है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, यह कहा है? तो उद्धव ने। ख गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी तक करने को कहा? अगहन। 4 पवित्र धाम वाला राज्य है? तो उत्तराखंड। घ जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती तब वह विभाषा है। आखिरी वाला छप्पई छंद किससे मिलकर बना है? छप्पई छंद से मिलकर बनता है। तो इसका हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट कर सकते हो। तीसरा, सत्य सत्य लिखना है। ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि है सूरदास। सत्य। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। असत्य। तीसरा, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य। सत्य। चौथा, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो असत्य। आखिरी वाला, लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गान पान है। तो सत्य। और ये राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिए, और जिसको भी पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। क और ख दिव्यगी युग के प्रवर्तक तो आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ख गद्य साहित्य का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्रांतिकारी साहित्यकार गणेश शंकर विद्यार्थी। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य रसराज श्रृंगार रस। अब आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आएगा क सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं? तो भारत माता की। ख गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक हृदय के मोह को दूर करना। ग किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देश सेवा। ग बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? किन 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका हमें कोई पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आखिरी वाला, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो से क्या कहते हो? तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो हमें मिलता है वो आप लोगों को बता देते हैं, जो नहीं मिलता वो आप लोगों को पे छोड़ देते हैं। आप लोग भी उस चीज़ को कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, केशवदास जी की रचना वंदना में उन्होंने किन किन देवताओं की वंदना की है? तो 2 नंबर का पूछा गया, और ठीक इसके अथवा में दिया गया मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है ना? तो कृष्ण जी का है कि मेरे को मोल का लीनो ऐसा करके है कुछ, तो हमें उसका वर्णन करना है। 7वां,
रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है। अथवा हमें बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8वां, सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी है। अथवा में पूछा गया नीम के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन करना है। 9वां, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है। अथवा सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते थे। 10वां, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती हैं। ठीक है, तो हम पूछा गया कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया है। 11वां, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है। अथवा हम पूछा गया अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है। तो इसका वर्णन बहुत अच्छा है हिंदी में, आप लोग उसको लिख सकते हैं। 12वां, घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था। अथवा मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया। 13वां, जीवन सागर के मंथन से निकलने चिर वियोग के हलाहल को किसने किया था। अथवा अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था। प्रश्न नंबर 14, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। अथवा में लता के गायन की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। प्रश्न नंबर आ गया 15वां, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो क, उसके सामने एक गहरी समस्या है। ख, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो इनकी ठीक अथवा में आया है मुहावरों का अर्थ हम लिखना। होम करते हाथ जलना और दांत खट्टे होने। तो इस प्रकार से आप या तो ये शुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं या मुहावरे लिख सकते हैं, जो कि 1 1 2 2 नंबर के हैं। 2 नंबर के पूछा गया, 1 1 नंबर मिलेंगे इनमें, जो भी सही होगा। 16वां, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अथवा हम रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो आप वात्सल्य रस की परिभाषा दे सकते हो उदाहरण, ये काफ़ी अच्छा है। प्रश्न नंबर 17, आह मेरे गोपालक देश महादेवी ने निस्वार्थ छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। अथवा हमारा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताइए। तो ये जो कि 3 नंबर का है। प्रश्न 18, भाव विस्तार कीजिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अथवा हमारा भाषा बोली में अंतर, ये भी 3 नंबर का पूछा गया है। 19वां, सव्य छंद को उदाहरण लिखना है या फिर व्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित लिखना है। तो ये भी 3 नंबर का है। 20वां, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताती हुई 2 प्रमुख कवियों के नाम तथा 1 1 रचना के नाम भी लिखना है। या फिर ठीक है, तो हम पूछा गया छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, है ना। अगर आपको प्रयोगवादी अगर अलग डिफिकल्ट लगता है तो छायावाद पर 4 विशेषता लिख के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 21वां, हिंदी कहानी की परिभाषा लिखते हुए श्रेष्ठ कहानी की विशेषता बताइए। अथवा कहानी उपन्यास में 4 अंतर लिखिए, ये भी 4 नंबर का। 22वां, सूरदास और शिवमंगल से सुमन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, जो कि 4 नंबर का। बहुत सरल, सूरदास जी का आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है सूरदास जी की रचनाएं। भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में क्या स्थान है वो आप इस सूरदास जी के बारे में लिख सकते हैं। इनकी 2 रचनाएं भी है, जो आप बस 2 ही रचनाओं का नाम लिखकर भाव पक्ष कला पक्ष में क्या लिखना है और साहित्य में क्या इनका स्थान रहा। तो ये तो बहुत ही गूढ़ी कवि है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। 23वां, उषा प्रियवंदा और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। उसमें भाव पक्ष कला पक्ष पूछा, इसमें भाषा शैली पूछा, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है, समान ही है। आप इनमें दोनों को 4 4 8 नंबर तो आराम से आपको मिल सकते हैं। 24वां, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। कबीर संगति साधु की जो करी जाने कोई, सकल बिरज चंदन भये बाँस न चंदन होय। इस प्रकार से ये पूछा गया। ठीक इसके अथवा में भी एक और पद्य है जो आपको दिया गया, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ये लिख सकते हैं। छोड़ देगी मार्ग तेरा विघ्न बाधा है सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर, गगन आएगा गरज कर गाँव गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पच्चिन लेगी धन्य। तो इस प्रकार से इसमें भी आप लोगों को अच्छा लिख सकते हैं। 25वां, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या। वो पद्यांश था, एक गद्यांश था, आप लोगों को इसमें लिखना है 4 नंबर जो कि है। अभी अपठित गद्यांश, इसको पढ़ कर लिखना है। और ये जो नीचे हैं 4 5 इनके आपको इसी में से इनके उत्तर लिखना है। तो इसके तो 5 नंबर कहीं गए नहीं, इसमें से आसानी से हर कोई कर सकता है, जिसको आता है वो तो आसानी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेगा। 27वां, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई अव्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए पत्र लिखना है, अतः छोटे भाई को पत्र लिखिए कि जिसमें कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय बताए गए हों। तो ये काफ़ी अच्छा है कि कोविड-19 अभी महामारी चली रही है और कोविड-19 के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो कोविड-19 के ऊपर आप पत्र लिख सकते हैं। 28वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए, जो कि 7 नंबर का है।
इसमें कोविड-19 के ऊपर भी दिया गया, या तो ये लिख सकते हैं, और पर्यावरण के बारे में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कोविड-19 के ऊपर ये पत्र लिखा है तो निबंध मत लिखिएगा, आप पर्यावरण के बारे में लिख दीजिए। अगर आपने नगर पालिका अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी तो कोविड-19 के बारे में निबंध लिख दीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों मत लिखिए, दोनों अलग अलग लिखिए। कोविड-19 के ऊपर तो कोई भी लिख सकता है, आजकल बहुत से को जानकारी हो गई है, और बहुत से जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, और क्या क्या इसके उपयोग, हानिकारक, क्या इसके नुकसान हुए हैं ज़िंदगी में, भौतिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है, लॉकडाउन में क्या, ये वो सारे चिन्ह बना के, सारी हेडलाइन बना के आप लिख सकते हैं क्या तबाही मचाई कोविड ने। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी प्री बोर्ड परीक्षा 12वीं की, इसी का हिंदी का, कि क्या लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उत्तर पुस्तिका बता सकता हूं। ये देखिए, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये बुक अब विभाग में जाएगी और जमा हो जाएगी। 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, प्रमोशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना होता है। सभी पेपर तो स्कूल से दिए हुए हैं सभी बच्चों को, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मोहल्ले की सफाई के संबंध में, है ना। तो काफ़ी अच्छी तरीके से नगर निगम को लिखी है चिट्ठी, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और कोविड-19 के ऊपर भी आया है, तो ये कोविड-19 का लिखा गया है। ये देख लीजिए, कोरोना से बचाव, कोरोना के लक्षण, प्रस्तावना, मेड इन इंडिया वैक्सीन उपसंहार वगैरह, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है कोरोना के बारे में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कोरोना महामारी में जो भी है ओपन बुक सिस्टम का पेपर है, वो हम लोग आप तक पहुंचाए हैं। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार का पेपर आया है, किस प्रकार से लिखना है, और आगे भी जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और पहली बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देंगे। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।